अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो क्रिकेट को बहुत ही बारीकी से समझते हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, सही मानों में क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आज हैं हमारे साथ काशिफ जावेद। काशिफ साहब, कल के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो शुक्रिया फ़ाखर, क्रिकेट को जितनी बारीकी से आप समझते हैं, जो तज्ज़िया आप रखते हैं, हम तो माशाल्लाह आपके शागिर्द हैं। और दूसरा, आपने बात की क्रिकेट के बारे में कि कल के मैच के बारे में क्या ख़्याल है। कल मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ने इंतहाई जो है बैकफुट पे जाके क्रिकेट खेली, इंतहाई नेगेटिव क्रिकेट खेली। और ऑस्ट्रेलिया, जो हम ऑस्ट्रेलिया को खिताब देते होते हैं कैंगरूज़ का, ऑस्ट्रेलिया ने वाकई बहादुरी से, दलेरी से और कैंगरूज़ों वाली क्रिकेट खेली। हमारी असल में टीम का और हमारी क्रिकेट का अलमिया यह है कि वो बेस करती है 90% जो हमारी बैटिंग है, और जो पीछे बैट्समैन बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में, और टीम मैनेजमेंट, और बदकिस्मती से जो कोचेज़ भी हैं हमारे, वो रिलाई करते हैं बाबर आजम पे। हालांकि मैं बाबर आजम को इतना ज़्यादा रेट नहीं करता जितना ज़्यादा वो करते हैं। जब 11 खिलाड़ी खेलने आए हैं तो टीम से जीती है, टीम कभी भी एक प्लेयर से नहीं जीती। आप ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को उठा के देख लें। ऑस्ट्रेलिया कल उठी है तो वो अपने जो उनका एक ओपनिंग पार्टनरशिप है, उनकी जो एक वार्नर है और जो मिचेल स्टार्क ने जो बैटिंग की, उसने पाकिस्तान को जिस तरह बैकफुट पे कर दिया। और उसके बाद फिर जो बॉलिंग में उन्होंने लाइन लेंथ दिखाई, वो खाली वार्नर या मिचेल मार्श के स्कोर करने से मैच नहीं जीते। वो नीचे से आके जब फील्डिंग की बारी आई, बॉलिंग की बारी आई, तो जो मिचेल मार्श ने मिचेल स्टार्क ने और पैट कमिंस ने, हैजलवुड ने जो लाइन और लेंथ, आप पहले 7 ओवरों में हैजलवुड ने 23 रन दिए, लेकिन उसकी उन्होंने विकेट नहीं ली। लेकिन उसकी लाइन लेंथ को आप देखें तो आपको लगता है कि वो एक प्योरली पेसर है, एक दुनिया का माना ताना पेसर है। तो बॉलिंग और बैटिंग का जो कॉम्बिनेशन है, हमेशा मैच उसी से जीते जाते हैं। जो हमारी टीम में इस वक्त ना फील्डिंग, ना बॉलिंग, ना बैटिंग, इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस के अंदर हमें कोई कहीं पे भी किसी किस्म का कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं है। नहीं काशिफ भाई, पहली बात तो ये है ना कि जिस तरह हमने यानी कि मोमेंटम शिफ्ट किया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का पहले 8 ओवर्स में सिर्फ 43 रन थे और हारिस रऊफ को हम जैसे लेकर आए, उसने अपने पहले ही ओवर में 24 रन दिए और उसके बाद जो मोमेंटम था वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया। और उसके साथ साथ आप हारिस रऊफ को देखें, एशिया कप से लेकर देखें, और बल्कि वो जब भी एशियन यानी कि विकेटों पर वो क्रिकेट खेलता है, उसकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है। आप 12वां मैचेस देख लें, 8 ओवर में उसके 100 रन पड़ रहे हैं। उसके बाद जो श्रीलंका का अगेंस्ट मैच हुआ, जो मर्जी आप मैचेस देखें, इन कंडीशन में उसकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है। हाँ, नो डाउट वो डेथ ओवर्स में अच्छे ओवर करता है, लेकिन अगर आपने उसको खिलाया ही है तो क्या आप उसको लास्ट यानी कि 20 ओवर के बाद नहीं ला सकते? ये ज़रूरी है कि आपने उसको पहले पावर प्ले में लाना ही लाना है। जब वो पहले पावर प्ले में आते ही 15 से 20 रन पहले ओवर में खाता है, जब कल उसको पहले 4 ओवर्स में 60 रन पड़े हैं, तो इससे जो मोमेंटम है वो टोटल ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया। आपको लगता नहीं यहाँ कहीं ना कहीं ये कैप्टनसी में भी खामी है? अगर मोमेंटम तो चौधरी हकनवाज साहब, उसी वक्त मोमेंटम जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया था जब आपने शादाब खान को निकाल के और उसामा मीर को खिलाया था। शादाब खान आपकी टीम की एक ब्लड लाइन है। आपको वो बैटिंग में ज़ीरो करे, बॉलिंग में वो 70 स्कोर खाए, लेकिन वो एक ऐसा फील्डर है जो पावर प्ले के ओवर्स में आपको धक्के से विकेट दिलवा देता है, या अपनी सिर्फ फील्डिंग से, बॉलिंग से नहीं, सिर्फ फील्डिंग से। वो नो डाउट एक अच्छा लेग स्पिनर है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो उसको ज्यादा से ज्यादा जब मार पड़ती है 10 ओवरों में, कितनी पड़ती है? 60 पड़ती है, 65 पड़ती है, और विकेटलेस रहता है, ये उसकी मार है। वो अगर 10 ओवरों में 60-65 स्कोर खाता है, तो वो बैटिंग में अगर 30-35 स्कोर करके देता है, तो वो जो एक एवरेज है वो आपकी कवर हो जाती है। अब उसामा मीर, इतना बड़ा मैच है, आप डू एंड डाई सिचुएशन है, 2 मैच आप हार चुके हैं, इंडिया से हार चुके हैं, उसके बाद आप जो है पहले 2 मैच जीत, एक नेदरलैंड से जीता, उसके बाद श्रीलंका से जीता। मैं उन टीमों को, मैचेस को इतना रेट नहीं करता। मैच आपके शुरू होने थे इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये 2 बड़े हाई प्रोफाइल मैच। इंडिया से आप हार गए, आप हारे हुए आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, और आप अपने एक मेजर की प्लेयर, जिस पे आप 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने इसको वर्ल्ड कप खिलाना है, वर्ल्ड कप के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ये हमारा एसिड है, उसको उठा के आपने बाहर बिठा दिया और एक यंग लड़के को खिला दिया। ये जो टांगे होती हैं, ये हर ग्राउंड का, क्राउड का, हर इवेंट का बोझ हर प्लेयर की टांग नहीं उठा सकती। मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूं, क्योंकि जब उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया है ना, उसके हाथों को भी कैच नहीं लगा और वो ऐसे लग रहा था जैसे कांप रहा है कि ये क्यों मेरे पास कैच आ गई है। उसके बाद आपने उसकी बॉलिंग देखी है, एक तो उसकी बॉलिंग की स्पीड ही इतनी स्लो है कि बैट्समैन के पास खुला टाइम है कि
बैट्समैन चाहे तो चाय पी के भी सोच ले कि मैंने इसे मारना है या नहीं मारना। उसके बाद जिस तरह वो टोटल मुंह में बॉल करता है, शॉर्ट पिच बॉल करता है। और एक जो प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ा इस इवेंट में नजर आ रहा है, आप जब भी कोई इवेंट जीतते हैं, टूर्नामेंट जीतते हैं, तो आप बैटिंग से कम और बॉलिंग से ज्यादा जीतते हैं। और इन विकेटों पे हमें वर्ल्ड कप में जाने से पहले पता था कि यहाँ स्पिनर डोमिनेट करेंगे, स्पिनर्स अच्छा करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में अभी तक हमने 4 मैचेस खेले हैं। तो हमें ये होता है कि किसी तरह हमारे स्पिनर्स के फी ओवर 7-8 रन पर निकल जाए, किसी तरह 6-7 पर ओवर निकल जाए। विकेट का तो हमारे बॉलर्स के जो स्पिनर्स हैं उनके यानी कि दिमाग में नहीं कि विकेट भी लेनी है, हम तो ये दुआ करते हैं किसी तरह यानी कि ये कम स्कोर पे ओवर निकाल दें। और अदर हैंड आप देखें कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच विन किया है तो मैं जो टोटल क्रेडिट है डेविड वार्नर से भी ज्यादा एडजम्पा को दूंगा, क्योंकि अगर एडजम्पा इस तरह का अच्छा स्पेल ना करता तो पाकिस्तान इस मैच को आसानी से विन कर सकता था। एडम जंपा, आप मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना कि आपने जो है हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो क्या कर रहा है। आपके पास लेग स्पिन, ऐसे ही नहीं है कि आपके पास बॉलर्स नहीं है, बॉलर आपके पास है। आपके पास शादाब वाहिद एक्सपीरियंस बॉलर है जिसने मुल्क में हर जगह जाके क्रिकेट खेली हुई है, वनडे भी खेले हुए, T20 भी खेले हुए। उसके बाद आपके पास इब्रार है, उसके बाद आपके पास उसामा मीर है, उसके बाद आपके पास अब्दुल कादिर का बेटा क्या नाम है उसका जो वो लेग स्पिन करवाता है, उस्मान कादिर। तो फिलहाल साथ नहीं है ना, साथ नहीं है, लेकिन आपके पास ये 4 वो लेग स्पिनर हैं, ये जो आपकी हर टाइम आप जिनको कंसीडर करते रहते हैं। अब बात आ जाती है कि एक्सपीरियंस की, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है शादाब। अब वहां पे बैठा हुआ है हमारा कोचिंग स्टाफ, वहां पे बॉलिंग कोच है हमारे मॉर्नी मोरकल। आप मुझे ये बता दें कि कभी आपने देखा हो कि जंपा की गेंद लेग साइड पे पड़ के यूं ऑफ पे निकल गई हो, ये इतना बहुत कम टर्न बॉल उसके बाद कभी आपने देखा हो कि उसने गुगली मारी हो जो ऑफ स्टंप पे पड़ के मिडल की विकेट गई चली हो, कभी हुआ है? लेकिन उस बच्चे की आप ये चीज नोट करें कि उसकी लाइन और लेंथ इतनी तगड़ी है, इतनी कमांड है कि बैट्समैन को वो हमेशा बैक फुट पे रखता है। बैट्समैन, कभी किसी बैट्समैन को आपने देखा कि जंपा को आगे आके स्टेट पे छक्का मार दिया हो? क्रिकेट है, बाई चांस लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने हमेशा बैट्समैन को बैक फुट पे कर। हमारे बॉलर्स को क्या करना है कि हमें ये नहीं चाहिए कि आपको 1 फुट टर्न करनी है बॉल, ये बॉल करते हैं यहां से छोड़ते हैं, बॉल गिरती है ऊपर से ऐसे। दुनिया का कोई भी लेग स्पिनर देख लें, कुलदीप देख लें, आप राशिद खान देख लें, आप एडम जंपा देख लें, श्रीलंका का हसरंगा देख लें, उनकी जो बॉल है वो बॉल थ्रू एयर उनकी जाती है। इनकी जो बॉल है ये फ्लाइट देते हैं, या तो ये मतलब मार देते हैं अगले के पाँव में या मार देते हैं अपने पाँव में। इनकी जो लाइन और लेंथ है, अब कल आप ये देखें फास्ट बॉल, एक आपने कैच छोड़ दिया, उसामा मीर ने कैच छोड़ दिया, उसके बाद 11वां ओवर उसको दिया कि आए आप बॉलिंग करवाएं। 10 ओवरों के अंदर आपकी टीम 70 स्कोर खा चुकी हुई है। अब आप आ रहे हैं, आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने बैट्समैन को रेस्ट्रिक्ट करना है कि मैंने इसको रन नहीं देने। आज की जो क्रिकेट है ना चौधरी हकनवाज, वो ये नहीं है कि आप जो है 250 कर ले मैच जीत जाएंगे। आप बैट्समैन से 4 बॉलें खाली निकाल देना, 5वीं बॉल आप गंदी भी करवाएंगे, बैट्समैन पागल होकर मारेगा, या तो वो बाउंड्री होगी या विकेट होगी। ये आया है इसकी, आपने लेंथ देखी है, सारी बॉलें इसने मारी हैं, ऊपर से फ्लाइट आई है। और बैट्समैन, जहां पे बैट्समैन खड़ा है, बैट्समैन ना वो गुड लेंथ है ना वो शॉर्ट बॉल है, वो बैट्समैन के नहीं, बैट्समैन के स्ट्रॉन्ग जोन में मारी है, वो उठा के फेंकते रहे हो। जो एक बॉलर को मिडल ओवर में आके जो एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, जिस तरह राशिद करता है डॉट्स बॉल का, जिस तरह कुलदीप यादव करता है डॉट्स बॉल का, जिस तरह हसरंगा करता है डॉट्स बॉल का, जब तक आप ये काम डॉट्स बॉल वाला काम नहीं करेंगे, बैट्समैन को उसके ग्रीज के अंदर जब तक आप कैद नहीं रखेंगे, आप बैट्समैन को नहीं रोक सकते। और हमारे इस वक्त बदकिस्मती से कोचेस को सिर्फ इसमें काम करना चाहिए कि ये लाइन है और ये लेंथ है, आपने इससे नहीं हटना। आपको चाहे 6 के 6 छक्के पड़ जाए, बॉलर को कॉन्फिडेंस देना है। ये बात नहीं है कि उसामा मीर अच्छा बॉलर नहीं है जी, वो लेग स्पिनर नहीं है, उसको लेग स्पिन नहीं आती, वो शादाब खान लेग स्पिनर नहीं है, उसको नहीं आती। कोचिस क्या कर, पता है कि शादाब खान बैंड पूरा नहीं हो रहा, शादाब खान का ऑपरेट हुआ है, यहाँ पे कोई मसला है, जब तक वो बैंड पूरा नहीं होगा उससे बॉलिंग नहीं होगी। भाई आपने 5 साल इन्वेस्ट किया है ना, अब ये एक इवेंट है, आपको बैंड होना पड़े, आपको टुनना पड़े, मुड़ना पड़े, आपने मैच जीत रहे। हालांकि शादाब खान, मैं नो डाउट में आपकी ये बात मानता हूं कि वो हमारे मैच विनर हैं। इस वक्त उसका यानी कि बैट जरूर यानी कि चल रहा है कुछ मैचेस से, लेकिन वो किसी वक्त भी कम बैक कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमें इब्रार को यानी कि 15 स्क्वाड में लाना होगा, जिस तरह के वो बॉलर है? उसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि वसीम जूनियर 4 से 5 साल के यानी कि टीम के साथ है, और आपको उस पर भरोसा भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको उस पर भरोसा हो तो आपके अगर एक बॉलर की पिटाई हो रही तो आप उसकी जगह पर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। आपने उसे रिप्लेस भी नहीं करना, प्लेइंग 11 में भी नहीं रखना, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। लेकिन फिर आप उसको 15 मेंबर स्क्वाड में क्यों रखते हैं? और दूसरी बात, अगर यानी कि
नसीम शाह इंजर्ड ना होते तो आपका वसीम जूनियर फिर भी आपके 15 स्क्वाड में होना था, लेकिन वो प्लेइंग 11 में भी नहीं होता। तो आपको नहीं पता, यानी कि लगता कि जमान खान को वसीम जूनियर की जगह प्लेइंग 11 में होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं इब्रार को भी होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह की विकटें हैं अभी भी टाइम है। अगर इन दोनों प्लेयरों को ये किसी तरह भी 15 मेंबर में स्क्वाड में ले आए, एक दो प्लेयर अनफिट कर दें, वो इतना प्रॉब्लम तो नहीं है प्लेयरों को अनफिट करना। और वैसे भी यानी कि कुछ हमारे जो प्लेयर हैं वो बुखार से गुजर रहे हैं ऑलरेडी, वैसे ही यानी कि डीमोरलाइज हुए हुए हैं। फ़खर, वसीम जूनियर के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसको मैं क्रिकेटर समझता ही नहीं। वो क्रिकेटर है ही नहीं, ठीक है। वो पता नहीं पाकिस्तान के अंदर किसकी पर्ची है, वो बहुत हैवी पर्ची है, वो खेल रहा है। उसके बारे में छोड़ दे, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं उसको क्रिकेटर नहीं समझता। वो ना बॉलर है, ना बैट्समैन है, ना फील्डर है, उसको साइड पे कर दे। बात आती है जमान खान की। देखें, आप जब कोई भी लीग करवा रहे होते हैं ना, आपने पीएसएल करवाया, दुनिया में जाके आप दुनिया की लीग्स खेलते हैं, आपकी मैनेजमेंट की नज़र होती है कि आपका एसेट कौन सा है, आपका प्लेयर कौन सा है, कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। जमान खान ने डिलीवर करके दिखाया है। 10-10, 11-11 रन पे उसने मैच को बचा के दिखाया है। यंग लड़का है, यंग ब्लड है, यंग खून है वो उसके अंदर। अब वो क्या करता है, उसकी ये नहीं है कि उसकी 150 की स्पीड है, 155 की, उसके पास वेरिएशंस है, और वो 6 की 6 बॉल्स डिफरेंट करता है। इंडिया की विकेट पे जितनी जोर से आप बॉल नीचे मारेंगे, आपको उतनी तेज बाउंड्री लगेगी, और जितना आप वेरिएशन यूज करेंगे, आप जितना लेंथ पे आपको कमांड होगा, चाहे आपकी 120। अब आप ये देखें, कल मिचेल स्टार्क को मार पड़ी, हैजलवुड को रन लगे पावर प्ले में, उसके बाद आ जाता है पैट कमिंस। पैट कमिंस से आते ही दोनों विकेटें ली। उसकी रीजन क्या थी? है पैट कमिंस की 125 से 130 स्टोनिस की मीडियम पेसर है, 120 से 125 की उसकी स्पीड है, और उसने उस वेरिएशन को यूज करके उसने विकेटें निकाल के आपको। एक मैं यहाँ और सवाल रखना चाहता हूँ, जो पहले 4 ओवर किए हैं हारिस रऊफ ने 60 रन दिए हैं, उसने एक भी बॉल उन 4 ओवर में स्लो नहीं की। हालांकि पाकिस्तान ने अच्छा खासा कमबैक किया, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया 450 रन कर रहा था। जैसे इन्हें लास्ट 8-9 ओवर में वेरिएशन करना शुरू की, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर फंसे भी, और किसी भी प्लेयर से ना तो कोई हिटिंग हुई, और कम अज कम 70 से 80 जो रन थे वो ऑस्ट्रेलिया ने कम बनाए। यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, ये जो इतने सीरियस बॉलर हैं, एक बॉलर मैं खुद ही हूँ, चाहे फॉर एग्जाम्पल हम एक बिल्कुल यानी कि लोकल हैं, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, तो एक बंदे को एक ओवर में 24 रन पड़ चुके हैं, उससे पता है कि मुझे पिटाई हो रही है, कम अज कम बंदा यानी कि चेंजिंग तो कर सकता है ना। और वो मुसलसल 145, 46, 150 में बॉल करता है, यानी कि उसे 60 रन जो बंदा 10 ओवर में नहीं खाता, 4 ओवर में खाकर भी उसे नहीं आई। आपकी बात को मैं टोक रहा हूँ। जहां पे हारिस रऊफ को पहले 4 ओवर दिए थे ना, वहां पे उसके वो 4 ओवर बनते ही नहीं थे। बिल्कुल। वहां पे चाहिए दोबारा हसन अली को लगाते, नवाज को लगाते, इफ्तिखार को लगाते। देखें, आपके पास आजकल की क्रिकेट का ट्रेंड है, आपके पास 2 बॉलर होते हैं न्यू बॉल से करने वाले, आपके पास 2 बॉलर होते हैं ओल्ड बॉल से करने वाले, मिडल में आते हैं, विकेट लेते हैं। आप कभी भी हारिस का दूसरा स्पेल देखिएगा, कभी भी हारिस सिर्फ एक फास्ट बॉलर है, वो इन स्विंगर आउट स्विंगर नहीं है। उसको आप दुनिया के टॉप बॉलर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई, वो आता है, आके बॉल को जोर से हिट करता है। वो या तो ये बैट्समैन जब उसको अन्यवा मारना शुरू करेगा तो विकेट या उसको मिलेगी, जब बैट्समैन खेलेगा शॉट मारने जाएगा तो विकेट मिलेगी। अगर बैट्समैन ठान ले कि मैंने इसको विकेट नहीं देनी, हारिस 5 दिन भी बॉल करवाता रहे, विकेट नहीं ले सकता। अब आपने चीज़ देखनी है, हारिस जब भी पुरानी बॉल से बॉल कराता है, अच्छा बॉल कराता है, ऑफ कटर मारता है, शॉर्ट बॉल मारता है, यॉर्कर मारता है। आपकी ऑलरेडी धुलाई हो रही है, आपके बॉलर्स की धुलाई हो रही है, और आप उसको भी 20 ओवर से पहले हारिस को जब भी लगाएं, मैं तो यही कैप्टनसी भी नहीं हो रही ना उस पर, मैनेजमेंट भी, मैं ये परेशान हूँ कि मैनेजमेंट और कैप्टन, एक बॉलर है वो बॉल कर रहा है, अपने पाँव में मार रहा है, फिर बॉल अगले बैट्समैन के पाँव में मार रहा है, और कैप्टन खड़ा है यूं, बॉलर से कह नहीं सकता कि भाईजान जो मर्जी हो जाए आप विकेट ना दें, कुछ भी ना करें, मुझे आपकी लाइन लेंथ चाहिए। आप उसके पास आप देखें, हर टीम के ना पॉकेट में प्लान होता है। नेदरलैंड मैच जीती, पानी का वक्फा हुआ, उन्होंने पेज निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने उसके एक और मैच में देखा, उसके इंडिया वाले मैच में देखा, शर्मा ने भी कॉपी रखी, अपनी वो रखी। हर टीम के पास फाकर एक प्लान होता है, आपके पास भी एक, जब आपको वक्फा मिलता है, पानी का वक्फा मिलता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने खाना पीना करना है, पानी पीना, उसका मतलब है आपने अपनी टीम की प्लानिंग करनी होती है। अच्छा, मैं आप यहाँ से एक और बात पूछना चाहता हूँ। जो हमारे इफ्तिखार अहमद है, उसको पहले 2 ओवर में 22 रन लग चुके थे, उसके बाद उसने 8 ओवर में सिर्फ 36 रन दिए हैं, तकरीबन 4.5 के रन रेट से उसने रन दिए हैं।
तो एक वक्त जब मिचेल मार्श और डेविड वार्नर पाकिस्तानी बॉलर्स की दुर्गत बना रहा था, उस वक्त उसने आकर उनकी यानी कि फ्लो पे यानी कि फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि उस वक्त 25-26 ओवर में सिर्फ 170 रन थे ऑस्ट्रेलिया के। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया 9 रन पर ओवर जा रहा था, उसके बाद 7 यानी कि रन पर ओवर पर आ गया था, और आपने उसको हटाकर फिर उसामा मीर को लगाया, फिर उसको 22 रन पड़े। आप उसका स्पेल यानी कि पूरा करवा लेते तो उसमें क्या गुनाह था जब वो 1-1, 2-2 स्कोर पर ओवर कर रहा था, क्योंकि उसे लास्ट 6 ओवर में सिर्फ 14 रन पड़े थे। ये कप्तान ने हमेशा किया है बाबर आजम की। मैं इस चीज़ को, आपके पास जो इफ्तिखार है ना, मैं उसको प्रॉपर ऑलराउंडर गिनता हूँ। इन कंडीशंस पे उसके प्रॉपर उसको मैं बॉलर काउंट करता हूँ। तो फिर आप ऐसा यूज क्यों नहीं करते? लेकिन वही है ना कि एक डिसीजन मेकिंग नहीं है ना, डिसीजन पावर नहीं है। उसामा मीर को खिला लिया, अवाम की मीडिया का प्रेशर आ गया, मीडिया ने डाल दिया जी 8 दिन पहले उसामा मीर खेल रहे हैं, इस दफ़ा शादाब बाहर है। मुझे शादाब को इसकी मतलब इसकी सेंस कहाँ गई हुई है, मुझे इसकी अब फ़खर जमान है, फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है। कल आपके दोनों ओपनर्स ने 130 का स्टार्ट दिया, आप मैच नहीं जीते। इसी 130 के स्टार्ट में एक साइड पे फ़खर जमान खड़ा होता, आप 200% मैच जीत चुके थे। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। मेरी बात सुनिए, जब 368 रन का जो टारगेट होता है ना, वो इतने बड़े मैच में वैसे मुश्किल होता है, लेकिन तब बिल्कुल मुश्किल नहीं होता जब आपके 20 ओवर्स में 134 रन बन चुके हों और आपकी पहली विकेट गिरी हो। एक साइड पे आप बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली से। आप विराट कोहली को देखें, एक मिनट मेरी बात बोले, मेरी पूरी बात सुन लेना। उसने यानी कि 13 साल से क्रिकेट में आग लगाई हुई है, कभी नहीं करेगा। एशिया कप में वो आग लगा कर आ रहा है, इस वर्ल्ड कप में उसने आग लगाई हुई है। आपके जो यानी कि स्टार, दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 आप जिसको बैट्समैन कहते हैं, मुझे बात बताएं कि हमें जब एक लंबा बॉलिंग करवाने आया है ना, सिर्फ उसने बाबर आजम की वजह से उसे लेके आया है, और ये भी पता उसने 2 ओवर करने हैं। ये 3 से 4 दफा यानी नीदरलैंड के खिलाफ भी ये ऐसी बॉल पर यही शॉट खेल कर आउट हुआ है, कल भी ये यही बॉल खेलकर। हालांकि ये जिस तरह की विकेट थी, जब आपके 134 रन 20 ओवर में बन चुके हैं, तो सिर्फ आपके पास बाकी 234 रन ही बचते हैं ना, और वो भी 134 रन की जो पार्टनरशिप है, आपने यंग यानी कि लड़का खिलाया अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील, ये एक लॉटरी थी जो आपकी निकली है। हालांकि ये आपकी प्लेइंग लेवल का हिस्सा नहीं थे, जब आप वर्ल्ड कप में गए ये हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो स्टार्ट है वो इंतहाई जबरदस्त था, क्योंकि आप इनसे इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, अब्दुल्ला शफीक की क्वालिटी है, वो 150 भी कर सकता था, लेकिन वो जितना कर गए थे वो मैच आपकी पॉकेट में दे गए थे, वो मैच आपको बैलेंस करके दे गए थे, क्योंकि आपको बाकी 30 ओवर में सिर्फ 234 रन बनाने थे, और यहाँ 7 का इस विकेट पे रन रेट, कोई रन रेट नहीं था। असल जो चीज थी वो थी हमने विकेटें बचानी है, और जिस तरह बाबर आजम अपनी विकेट फेंक के चले गए हैं, थ्रो करके चले गए, ये नहीं कि बॉलर ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल की है, उसे उस शॉट की जरूरत ही नहीं थी, और उससे पहले वो 10-11 बॉलों पर उसके 17-18 रन हो चुके थे। एक तो ना चलो वो पैनिक में चला गया जी, आते डॉट 10-15 डॉट खेली हैं, इस वजह से उसने वो शॉट खेला है। उस शॉट की मुझे बताएं किस तरह से जरूरत थी, हालांकि इतनी विकेटें गिरने के बावजूद हमें लास्ट 72 बॉलों पर 99 रन चाहिए थे, मतलब वहां भी 8 का रन रेट था। आप ये देखें, आपको ऊपर से इमाम ने रन करके दिए, आपको अब्दुल्ला शफीक ने रन करके दिए, उसके बाद आपको रिजवान ने रन करके दिए, 3 छक्के इफ्तिखार लगा गया, उसके बाद आ जाता है वो सऊद शकील, 30 रन वो करके दिया। आपकी देखें, आप 300 350 स्कोर चेज कर रहे हैं, आपको 130-134 की पार्टनरशिप मिल गई है। आप एज अ कैप्टन आए, दुनिया के नंबर 1 आप बैट्समैन है, दुनिया आपको रेट करती है। आप जब खेलते हैं तो इंडिया की आवाम भी आपको देखती है, आपका एक अल्लाह ने आपको एक मुकाम दिया, एक लेवल दिया। वो 60 रन की पार्टनरशिप खेलते थे तब, सिर्फ 60 रन बनाए थे। बाबर आजम 150 बाबर आजम की दरकार थी, पाकिस्तान मैच जीत जाना था, और ऐसी विकेट पर हमेशा। आप मुझे यार, आप बाबर आजम का, मुझे चौधरी हक नवाज, आप माशाल्लाह जब से मैंने होश संभाली आप क्रिकेट देख रहे हैं, बाबर आजम की आपने सारी इनिंग्स देखी है। आज मुझे एक मैच आपने निकाल के दिखाना है जो बाबर आजम ने, चले छोड़े हारा मैच तो छोड़े, फंसा हुआ मैच भी छिड़े, आज मुझे कोई एक ऐसा मैच निकाल के दिखा दें, पहले बैटिंग की हो बाद में बैटिंग की हो, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस की वजह से आप जीते हो, और आईसीसी का इवेंट हो, वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, मुझे कोई एक निकाल के दिखा दें कि जी यहाँ पे बाबर आजम आया, उसके स्कोर की जरूरत थी और उसने स्कोर किया। लास्ट वर्ल्ड कप में हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर आजम ने सेंचुरी की थी, और वो बहुत ही खराब विकेट था, और वो मैच बहुत मुश्किल था, और बाबर आजम उस मैच को विन करवा के गए थे। मैं ये बात आपसे एग्री करता हूँ, एशिया कप का पहला मैच नेपाल का निकाल दें, उसके बाद से बाबर आजम ने रन नहीं बनाए। इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में सिर्फ 83 रन हैं बाबर आजम के, और ये जिस तरह की विकेट थी कल, जिस तरह की कंडीशन थी, यहाँ बाबर आजम के लिए 100 करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और मुझे अफसोस इस बात का कि सिर्फ 50 से 60 रन बाबर आजम के चाहिए थे, और हम मैच विन कर रहे थे, लेकिन वो क्यों विकेट, देखे थोड़ी बहुत बंदे को सेंस होती है, मैं उसकी सेंस से हैरान हूँ
कि आप थोड़ा फंस रहे हैं, आप इस शॉट में 2 से 3 दफा आउट हो चुके हैं इसी वर्ल्ड कप में, तो आप उस शॉट को ना खेलें। और फिर यह भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा 10-11 का कोई रन रेट हो चुका है, उस वक्त तो मैच बिल्कुल हमारी पॉकेट में था। उसके बाद मुझे पाकिस्तानी बैट्समैनों की एक और समझ नहीं आई। काशी साहब आप इस बात से एग्री करें, जब कोई बैट्समैन, अब कल देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 300 यानी कि 368 किया है, इसमें सिर्फ उनके 2 बैट्समैनों ने रन किए हैं, लेकिन जब वो सेट हुए हैं उन्होंने लंबे रन किए हैं। हमारे तमाम बैट्समैन सेट होकर आउट हुए हैं। मुझे एक बैट्समैन बता दें जो 20 रन से पहले आउट हुआ है, अब्दुल्ला शफीक 62। हालांकि जिस तरह उसकी बॉल नजर आ रही थी, वो सोनिक से पहली बॉल पर बाहर निकल गया, वो रुक के थोड़ा भी देख सकता था, ठीक है ना। और वो जिस तरह का प्लेयर था, जैसे उसने लंका के अगेंस्ट मैच जितवाया है, वो अकेला बंदा 3 ओवर पहले मैच विन कर सकता था। इसी तरह इमामुल हक 50 करके, आप साउथ शकील को देखें, वो सेट होकर आउट हुआ। हालांकि वहां साउथ शकील आउट ना होता, 40 से 42 ओवर तक खेलता, तो अर्जम्पा के ओवर खत्म हो जाने थे, पाकिस्तान ये मैच इजीली जीत जाना था। आप तमाम बैटिंग लाइनअप अपने तमाम बैट्समैनों को देखें, मुझे कोई एक बैट्समैन बताएं जो बगैर सेट हुए आउट हुआ है। बाबर आजम 18-20 रन बनाकर आउट हुआ है, उसके भी आते 3-4 शॉट्स लगी हैं। जब यानी कि बैट्समैन सेट होता है, तमाम बैट्समैन रन नहीं बनाते। जब बैट्समैन सेट हो, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये जिस तरह का मैच था, एक बंदे को लंबा 100 करना चाहिए था, 125, 30, 150, लेकिन हमारे किसी एक भी प्लेयर ने सेंचुरी नहीं की। तो आप कहीं ना कहीं ये भी तो थोड़ा ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी नाकामी की असल वजह यही हमें इंडिया के मैच में हुआ कि इंडिया के मैच में हमें ओपनर्स ने स्टार्ट दिया 50 रन का, उसके बाद बाबर आजम और रिजवान की भी पार्टनरशिप लगी, लेकिन हम उसको लेके नहीं चल सके, कोई प्लेयर उसको लेके नहीं चल सका। गलत शॉट गलत टाइम पे और गलत बॉलर का वो इन्होंने इंतखाब किया, गलत बॉल का इंतखाब किया और टीम 200 रन पे ढेर हो गई। कल भी उसके बाद जीता हुआ मैच, हम ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते हुए थे, जब तक हमारा 200 सवा 200 स्कोर जब तक था हम मैच जीते हुए थे, लेकिन गलत टाइम पे सेट होके 20-25 रन जब आप करके आउट होते हैं तो आपकी टीम और दलदल में फंस जाती है। आप ना आगे के होते हैं ना पीछे के होते हैं, वहां पे आपको एक बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, एक सेंचुरी चाहिए होती है। अब जो हमारा कोचिंग स्टाफ है ना, और जो इन्होंने वहां नफ्सियात के माहिर बिठाए हुए हैं, और जो बॉलिंग स्टाफ है, टीम मैनेजमेंट है, ये अभी बड़ा वर्ल्ड कप पड़ा है। आप अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए, चीजों को आपको, लेकिन चीजों को आपको रिवाइंड करना पड़ेगा। बाबर आजम को दायरे से बाहर निकल के क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक बात सुनिए, अंडरस्टूडली बात है, मेरा दिल जब भी कोई बाबर आजम के आगे लेग स्पिनर आता है ना, मेरा दिल डरता है कहीं अब आउट हुआ। उसके बाद इफ्तिखार का भी जब स्पिनर लगता है, यकीन माने, मैं यानी कि लड़कों के साथ हम 50-60 लोग इकट्ठे मैच देख रहे थे, मैं उनको कह रहा था किसी तरीके से ये ओवर निकल जाए, इफ्तिखार 3 ओवर पहले मैच खत्म कर देगा। लेकिन आप साउथ शकील को देखें, जब वो बैटिंग करता है ना, यकीन माने बॉलर ऐसे लगता है जिस तरह उसने, हालांकि बुमराह का उस वक्त कितना प्रेशर था, जिस तरह इसने निकल के सामने चौका लगाया, कल इसने जिस तरह यानी कि शॉर्ट पिच बॉलों पे छक्के लगाए, जिस तरह ड्राइवे की, और स्पेशली जिस तरह जबरदस्त किस्म का ये स्पिनर्स को खेलता है, ऐसा लगता है कि इसे बॉलर आउट ही नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यानी कि बाबर आजम, जैसे स्पिनर आता है, स्पेशली लेग स्पिनर आता है, हमें यानी कि डर लगना शुरू हो जाता है। तो आपने कभी देखा है, देखें, जब भी आपने लेग स्पिनर को खेलते हैं ना, तो आप बैट्समैन की, दुनिया का बैट्समैन उठा लीजिएगा, उसकी आइज कांटेक्ट देखिएगा, बॉलर के हैंड पे होता है कि बॉलर बॉल, और आप लेग स्पिनर को सिर्फ यहाँ से पकड़ सकते हैं। जब भी बॉल करवाते हैं, आपने बॉलर को देखना होता है। बाबर आजम दुनिया का वाहिद वो बैट्समैन है जो नंबर 1 पे भी है, लेकिन किसी भी लेग स्पिनर को खेल रहा होता है, बाबर आजम का आई और बॉलर के हैंड कांटेक्ट नहीं होता। बाबर आजम बॉलर्स के हाथ को नहीं देख रहा होता कि बॉलर गुगली करवा रहा है या रीड। जब तक आप बॉलर देखो, एक ऑफ स्पिनर है ना, वो बॉल पकड़ के आ रहा है, आपको पता है इसने ये घुमाना, इसने ये मारना, ये ऑफ स्पिनर है ही है, ये है ही ऑफ स्पिनर। अब एक बॉलर है, वो ये आ रहा है, इसी हाथ से उसने बॉल को लेग स्पिन करना है, इसी हाथ से उसने गुगली करवानी है, और यही फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं, आप जज नहीं करेंगे, आप बॉलर की, जो बॉलर का, जब बॉलर रिलीज पॉइंट को नहीं देखेंगे कि बॉलर क्या छोड़ रहा है, तब तक आप नहीं पकड़ सकते। और यही वो वजह है कि जो शदाब खान को आप कहते हैं ना, शदाब खान डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है, रन खा रहा है। शदाब खान का ना जो हाथ होता है, जब कभी भी वो देखिएगा वो बॉल पकड़ता है ना, तो वो बॉल को इस तरह खुली उंगलियों के साथ पकड़ता है, और बैट्समैन को पता चल रहा होता है कि ये अब क्या करने वाला है, बैट्समैन देख रहा होता है। और फिर जब उसकी जो टिप पड़ती है ना, या तो वो पड़ रही है आजकल बॉलर्स के, बैट्समैन के बैट के नीचे, जहां से वो थ्रू ड्राइव खेलते हैं, या वो अपनी टांगों में मारता है, वो मार देता है। तो दुनिया के जो बॉलर्स हैं ना, वो पहली तो कोशिश ये करते हैं कि वो, अब राशिद खान है ना, राशिद खान यहां से बॉल को स्पिन, राशिद खान रीडेबल नहीं है। बॉल दुनिया का हर बैट्समैन कोशिश करता है, बॉल थोड़ी सी भी तेज भी करता है वो, और उसका वो जो एक्शन है वो कभी भी देख लीजिएगा, वो इतना स्लंकी है कि आपको उसके हाथ का पता नहीं चलता, और जब हवा में होता है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। तो कोचिज को इस चीज पे काम करना चाहिए कि बैट्समैन को बताना चाहिए कि आपने किस बॉलर को किस लेवल पे आके खेलना। दूसरा, वो बाबर आजम यानी कि बॉल की लेंथ ही पिक नहीं कर पाए, उसने समझा यानी कि ये शॉर्ट बॉल है, हालांकि वो इतना शॉर्ट बॉल नहीं था जिस पर वो फुल शॉट मार रहे हैं, यानी कि वो चले गए स्पिनर को, तो उसे पता भी वो उस जगह पे
बसता है। और नीदरलैंड जैसी टीम ने उसके अगेंस्ट प्लानिंग की थी, यानी कि इसी जगह उसे आउट करने के लिए उसने इस जगह पर 2 फील्डर खड़े किए हुए थे। और देखें आप एक यानी कि दुनिया की नंबर 1 टीम के यानी कि कैप्टन है और दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, और आपके अगेंस्ट नीदरलैंड जैसी टीम ने भी ये प्लानिंग की है कि ये बंदा इस तरह यहाँ आउट हो सकता है। तो आपकी एक दूसरी टीमों को आप अपनी कमजोरी दे रहे हैं। आप उस बॉल को यानी कि स्टॉप भी कर सकते थे, ये भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा रन रेट था, आप सिंगल भी बना सकते थे। तो मेरी तो समझ से बात है कि मेरे नजर में उसने दुनिया क्रिकेटर जो है ना, वो जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये कह रही थी कि ये जो विकेटें हैं यहाँ पे जो बाउंस है वो थोड़ा लो होता है, बॉल थोड़ा सा नीचा रहेगा, बैट पे अच्छा आएगा, बाबर आजम को यहाँ पे आउट करना मुश्किल होगा। बाबर आजम को इस तरह रेट कर रहे थे। अब आप ये देख लें कि बाबर आजम को वाकई बाबर आजम को आउट किसी बॉलर ने आउट किया। हर मैच में विकेट, यही तो बात है, हर मैच में विकेट फेंक के जा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ, ये 4 मैच हो चुके। 4 मैचों में मुझे बता दें कि कोई बॉल हो जो पड़ के इतनी अंदर आ गई हो या इतनी बाहर। यही तो अब ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे इस पे दिमाग में कि आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, आपने क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आप इनका जो होता है ना, इनकी आपने एक कॉन्फिडेंस लेवल इस बाबर आजम का मुझे वो नजर नहीं आया जो इसका असल में कॉन्फिडेंस लेवल है। आप एक प्लेयर है ना, आपने विराट कोहली का वो वर्ल्ड कप वाला मैच देखा जो हमसे विराट कोहली ने T20 में जीता था, हमने 165 किया, वो मैच को डीप लेके गया, डीप 15 ओवर वो ऐसे खेलता रहा है, 15 और आखिरी 5 ओवरों में उसने जिस बॉल पे छिक्का दुनिया का कोई बैट्समैन भी नहीं मार सकता, उसने वो मारा, क्योंकि उसका एक माइंडसेट बन गया था। और 90 मीटर की बाउंड्री थी, 90 मीटर की, और कल 50 मीटर की बाउंड्री थी। एज अ कैप्टन आप खेल रहे हो, अपोजिशन ऑस्ट्रेलिया है, बॉलिंग आपको पता है कि बॉल इस विकेट पे नहीं हो रहा है, इनके पास कोई ग्लेन मैग्रा वगैरह कोई नहीं है जो बॉलर मतलब बॉल को अंदर बाहर करे। 50 मीटर की बाउंड्री है। आपको ये पता है कि मैंने मैच को लेके चलना है, आखिरी 5 ओवरों में 70 रन हुआ ना, 30 बॉलों पे 70 रन, 75 रन भी हुआ, मेरे हाथ में विकेट हुई, इफ्तिखार है, आपके पीछे नवाज है, आपके पास पीछे साउथ शकील था, आपको पता है कि ये स्कोर कर सकते हैं और ये करेंगे। जब आप इतना डीप जाके, जब आपने थोड़ा सा मैच को लेके जाना था ना कि अब मैंने इस मैच को लेके चलना है, वो मैच 364 वाला मैच, मैं सिर्फ एक बात, 364 वाला मैच कभी भी आप 40 ओवर में नहीं जीते, कभी भी आप 35 ओवर में नहीं जीते। 360-70 रन वाला जो मैच होता है वो हमेशा आप 49वें 50वें ओवर में ही जाते हो, उसके लिए लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। नहीं, मैं आप एक और बात आपकी लंबी करता हूँ। 7.5 का रन रेट हमें पहली बॉल से चाहिए था, और जिस तरह की यानी कि पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, अगर ये डीप लेके जाते, सिंगल भी बनाते, तो लास्ट 5 ओवर में 50 रन से ज्यादा नहीं बचने थे, क्योंकि 7.5 का ज्यादा रन रेट तो आपको पहली बॉल से चाहिए। तो 8 से रन रेट ऊपर यानी कि तकरीबन 8 का राउंड अबाउट रहा है। लास्ट 12 ओवर में भी हमें 8 का रन रेट चाहिए था, तो वो जो डीप ले जाना था वो तो इन्होंने मिस्टेक की है। लेकिन अब जो ये वर्ल्ड कप है, इसमें अगर आप 2 टीमें देखें तो वो तो सेमीफाइनल में थ्रू होती नजर आ रही हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया। लेकिन जो बाकी अभी 4 टीमें, साउथ अफ्रीका जिस तरह नीदरलैंड से हारा है, और उसके बाद आप अगर इंग्लैंड की बात करें तो वो भी 2 मैचेस हार चुका है, अफगानिस्तान से भी यानी कि इंग्लैंड हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच हारा है, 2 जीता है, और इन जो 4 टीमों के तकरीबन रन रेट है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप यानी कि क्या, यानी कि आपके ख्याल में क्या हो सकता है कि पाकिस्तान इस यानी कि वर्ल्ड कप में कमबैक कर सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कमबैक कर सकता है, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है, चांस अभी भी है, लेकिन अभी कुछ हमने ज्यादा खोया नहीं है। 9 मैच थे, 9 मैचों में से अगर हम 2 मैच हारते हैं, 7 जीते, हम क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जिस लेवल की हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना, इस लेवल की क्रिकेट के साथ ना तो हम सेमीफाइनल में जाएंगे, ना हम सेमीफाइनल में जाने का हमें हक है। देखिए वर्ल्ड कप के ख्याल में हमें कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए? जब तक आप यानी कि विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं रखेंगे, आप इस वर्ल्ड कप में मैचेस जीतना आपके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि आप मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं लेते। जब तक आपके स्पिनर्स आपको मिडिल ओवर्स में विकेट लेके नहीं देंगे, आप टूर्नामेंट विन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इब्रार को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का स्पिनर है। देखिए आप कभी भी, मैं पिछले 5 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एंड पे आके आपके ऑलराउंडर ने मार के जिताया हो। आपके पास वो ऑलराउंडर नहीं है। ठीक है, आपको ना इस चीज़ से बाहर आना होगा कि नवाज एक ऑलराउंडर है। इस चीज़ से आपको ना चीज़ें बाहर आना होंगे, आपको इस चीज़ से बाहर। शादाब एक अच्छा बॉलर भी है, एक एवरेज बैट्समैन भी, एक अच्छा ऑलराउंडर वो नहीं है। जिस तरह दुनिया के पास, इंडिया के पास हार्दिक पांडे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास स्टोनिस है, उसके बाद मिचेल मार्श है, मतलब जो दुनिया के पास है वो आपके पास नहीं है। आपको इस चीज से बाहर आना, आपको क्या करना है, अपने 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ आपको जाना पड़ेगा। अब 5 प्रॉपर बॉलर्स में आप नवाज को बिठा सकते हैं, आप इब्रार को खिला सकते हैं। इब्रार, शादाब खान
और दूसरा शाहीन और शाह मैं अफरीदी। इब्रार की क्यों बात करूं, देखें आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट में एक चीज तो अंडरस्टूड होती है कि आपकी लाइन लेंथ पक्की होती है, क्योंकि टेस्ट में आपको विकेट लेने के लिए प्रॉपर एक चैनल में बॉलिंग करना पड़ती है। तो इब्रार ने जिस तरह टेस्ट क्रिकेट अब तक जितनी खेली है और जिस तरह उसने विकेटें ली हैं और जैसे उसको ट्रेंडिंग ट्रैक मिलता है, जिस तरह का वो मिस्ट्री स्पिनर है, यानी कि उसे, और जिस तरह अभी टीमों ने उसे खेला ही नहीं हुआ, अगर वो अच्छे चैनल पर बॉल करता रहा, जिस तरह वो टेस्ट में बॉलिंग गई है, वो दूसरी टीमों को परेशान कर सकता है। स्पेशली न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये प्लेयर यानी कि ये जो टीमें हैं ये वैसे भी स्पिनर्स के अगेंस्ट बसती हैं, लेकिन क्या है हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी लाइनों लेंथ ही नहीं है। वजह क्या है, शादाब खान को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आ रहा है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता। नवाज भी ना होने के बराबर टेस्ट क्रिकेट खेलता है, क्योंकि नवाज का असल प्रॉब्लम तो ये ना, ये यानी कि स्पिन करता ही नहीं है, ये सीधी सीधी विकेट विकेट बॉल करता है, ठीक है ना, यानी कि ये टर्न तो करता ही नहीं है, विकेट लेने तो जाता ही नहीं है। तो लेकिन आप इब्रार को देखें, वो यानी कि एक तो मिस्ट्री स्पिनर है, एक टीमों ने उसे खेला नहीं हुआ, और अगर उसे थोड़ी सी हेल्पिंग विकेट मिले तो वो दूसरी टीमों के लिए यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। और हमें इनको यानी कि जो हमारे तीनों स्पिनर्स हैं, उसामा मीर का भी जो हमारा चाय है वो कल अच्छी खासा पूरा हो गया है। जिस तरह वो मुंह में देकर 22-22 रन एक ओवर में खा रहा है, ऐसे अगर आप 10 ओवर में 100 रन देकर 2 विकेटें ले लेंगे तो उनका क्या आप अचार डालेंगे? नहीं, वनडे में आपको इस तरह के बॉलर्स नहीं चलेंगे। आपको सबसे पहले आपको ना चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ना चीज़ों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ये हमारे बैट्समैन हैं, ये हमारे बॉलर हैं, ये हमारे ऑलराउंडर हैं। जो आपके ऑलराउंडर हैं उनको आप बॉलर समझ रहे हैं, जो आपके बॉलर हैं उनको आप ऑलराउंडर समझ रहे हैं, और जो आपका बैट्समैन है वो उसको कॉन्फिडेंस लेवल इतना है ही नहीं कि वो मैच को लेके चले। आप हर मैच जीत के हार रहे हैं, कोई मैच ऐसा नहीं है कि आप हार रहे हैं, आप हर मैच जीत के हार रहे हैं। अगली टीम आपसे जो है आपके बने बनाया खाना, आपकी बनी बनाई प्लेट उठा के अपनी जेब में रख रही है। इंडिया के खिलाफ आपका 310 से 15 रन हो रहे जहां आपने 200 नहीं किए। और कल की अगर आप मैच की कंडीशन देखें तो 25 ओवर में जिस तरह डेविड वार्नर ने, और यानी कि उसने मिचेल मार्श ने कूटा है, अच्छी खासी पिटाई की है, लेकिन उनके 25 ओवर में 172 थे और हमने बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं, और हमारे भी 170 रन थे, सिर्फ 2 रन का डिफरेंस था पहले 25 ओवर में भी, और लास्ट 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 30 से 35 रन बनाए हैं। तो इसका मतलब है मैचेस जो था वो हमारी झोली में था, और वहां क्या चाहिए था, हमारे जो सबसे मंजे हुए प्लेयर हैं रिजवान और यानी कि बाबर आजम, इन दोनों के 60 से 70 रन चाहिए थे और मैच हमारा विन था। और जिस तरह की यानी कि लो लेवल की बॉलिंग हो रही थी, सिर्फ हैजलवुड और उसके बाद एडजेम्पा के ने थोड़ी सी मुश्किल जरूर क्रिएट की है, और हैजलवुड ने, इसके बगैर भी हम यानी कि मैच जीत सकते थे। और दूसरा आपने एक चीज नोट की होगी, मुझे समझ नहीं आती कि बार बार वो दिखा रहे थे यानी कि 3 ओवर पीछे था ऑस्ट्रेलिया, और 1 ओवर जो था लास्ट 3 ओवर्स में वो भी अंदर रखना था, इसलिए हमें वो अगर मैच को डीप लेके जाते। अब नवाज को देखें, लास्ट बॉल था यानी कि वो एडजेम्पा का, वो निकल के जी रोक रहा, आप वहां उधर रोक लें, आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप को चांस दें। उस वक्त भी हमारे 7 खिलाड़ी आउट थे, अगर वहां यानी कि 65 रन चाहिए थे तकरीबन 6 ओवर में या 5 ओवर में, अगर ये 2 ओवर में सिर्फ 15 रन भी बनते तो लास्ट 3 ओवर में भी वहां 50 रन बन सकते थे, क्योंकि एक फील्डर भी अंदर था। लेकिन कम से कम आप सोचे तो सही कि मैच को लंबा तो लेके चले, जिस तरह आपने विराट कोहली की मिसाल दी थी वर्ल्ड कप में, जिस तरह वो हमसे मैच लेके गया है। लेकिन वही बात है कि ये यानी कि 50 ओवर का मैच 40 ओवर में खत्म करने की सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनको नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही कि 50 ओवर की जो क्रिकेट है ना, मैं सच बताऊं तो इन्होंने T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली है कि ये वनडे में ना एडजस्ट नहीं हो पा रहे, ये वनडे मैच की कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे कि हमने लेके कैसे चलना है। इनको 50 ओवर्स का होता ही नहीं है कि हमने 50 ओवर खेलने किस तरह है, हमने अगले अच्छा, हर टीम जब आती है ना तो एक वर्किंग करके आती है कि ये इस टीम का स्ट्रॉन्ग जोन है, ये इस टीम का वीक जोन है, और ये बॉलर हमारे इस टीम के खिलाफ ये हैं और ये बॉलर इस टीम के खिलाफ हमारे ये हैं। इनको ना इस चीज़ का वो ना कम्बिनेशन इनको समझ नहीं आ रहा। वर्ल्ड कप है, इसमें आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको एक और बात बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान फुल नीचे लगी हुई है, इनकी जो यानी कि पीठ है वो दीवार के साथ लगी हुई है। लेकिन आपके लिए मुश्किल मैच है, दुनिया कहेगी जी न्यूजीलैंड का मैच मुश्किल है, अफ्रीका का मैच मुश्किल है, इंग्लैंड का मैच मुश्किल है, आपके लिए सबसे जो मुश्किल मैच है वो अफगानिस्तान का है। आप अफगानिस्तान से मैच जीते, ये जो लैंड है ना, ये यकीन माने, क्योंकि ना ये चीज़ ज़हन में होती है, मुझसे लिखवा के ले लें, ये लैंड आपसे नहीं जीतेगी और ना ही साउथ अफ्रीका जीतेगी। इन तीनों टीमों से अब भी आप मैच जीत सकते हो, अब भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। सिर्फ अफगानिस्तान का मैच आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। एक तो वो आपका मैच चेन्नई में है, वहाँ स्पिनर्स को यानी कि हेल्प भी होता है, और अगर आप वो मैच विन कर गए तो अभी भी आपके पास कम बैक करने का यानी कि चांस है। और पाकिस्तान इसीलिए जाना जाता है, वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल में तो अभी जा सकते हैं, ये नो डाउट सेमीफाइनल का रास्ता अभी आपके लिए बंद नहीं हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जानी पड़ेगी। वो शोएब अख्तर जो कहता है ना कि मार दो पाड़ दो, वो वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि मार दो पाड़ दो, अगले दे अंदर घुस जाओ। वो क्रिकेट खेलेंगे
तो ये आगे जाएंगे। अगर ये इसी तरह बैकफुट पे जाके क्रिकेट खेलेंगे तो ये वो वाली, अब वो एरा नहीं रहा जहां 240 करके आप जीतते थे। अब आपके पास नसीम शाह के जाने से आपकी फास्ट बॉलिंग तितर बितर हो गई है। आपको अब किसी तरह एक तो जमान को लेके आए अपनी प्लेइंग 11 में, जमान का होना जरूरी है। आप अब मैच इतने बड़े नहीं है, आपके बड़े मैच हो गए हुए। इंग्लैंड का एक मैच बड़ा मैं समझता हूँ जो है, जो हमें टफ टाइम दे सकती है। उसके अलावा अफगानिस्तान के मैच में आप जमान खान को खिला सकते हैं। आप हारिस रऊफ को रेस्ट दें। हारिस रऊफ नो डाउट एक अच्छा बॉलर है, आप हारिस रऊफ को रेस्ट दें, आप उसकी जगह जमान खान को खिलाएं। उसके बाद आपके पास हसन अली और स्पिनर में मैं फ़र्क नहीं समझता, चौधरी हक नवाज, हसन अली भी स्पिनर है और दूसरे भी स्पिनर है। आप इब्रार को और जमान खान को अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं। दूसरा देखिए, मैच विनिंग प्लेयर ही होता है। आप तारीख उठा के देख लें, फखर जमान ने आपको बड़े बड़े मैच जितवाए हुए हैं और सिंगल हैंडेडली मैच जितवाए हुए हैं। बड़े आउट ऑफ फॉर्म देखें, अगर बाबर आजम इस 4 मैचों में 88 रन करके बाबर आजम खेल सकता है ना विकेट पे, तो आप फखर जमान भी विकेट पे खेल सकते हैं। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है अब उसका चांस नहीं रहा प्लेइंग 11 में। आप रीजन बताता हूं ना मैं आपको। एक तो देखें, आपके इमाम की फॉर्म नहीं थी, कल उसने भी रन कर दिए। अब्दुल्ला शफीक ने लंका के खिलाफ 100 कर दिया है, कल भी उसने 62 रन की, यानी कि 40 अच्छी इनिंग खेल दी है। तो वो तो है मुश्किल। मैं एक बात करता हूं, मैं बताता हूं ना, आप किसकी जगह पे खिलाएंगे? आप 10 ओवर करवाएं इफ्तिखार से, इफ्तिखार 10 ओवर प्रॉपर आपको करवा के दे सकता है। आप नवाज को बाहर बिठाएं, उसके बाद आप वन डाउन लेके आए फखर जमान को, तीसरे नंबर पे आए बाबर आजम, चौथे नंबर पे आए रिजवान, 5वें नंबर पे आए साहिल शकील, 6वें नंबर पे आए इफ्तिखार। मैं ये आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं। आपने अगर इब्रार को नहीं खिलाना तो आप मेरे भाई नवाज की जगह पे फखर जमान आंखें बंद करके फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है। फखर नहीं, मैं मानता हूं, एक लोगों को इनिंग्स चाहिए होती है ना, उसको एक शॉट चाहिए। वो शॉट उसका लग गया ना, वो अगली टीम को वो कहना है कि पाड़ देगा, अंदर बढ़ जाएगा, उसका वो वाला हिसाब है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने जितनी मर्जी गंदी फॉर्म हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बंदा हमेशा स्कोर करता है। कल उसकी फॉर्म को वापस लाने का एक बेहतरीन मौका था, आपने फिर उसको नहीं खिलाया। रिजवान ना आधा तितर आधा बटेर वाला, सॉरी नवाज आधा तितर आधे बटेर वाला काम है। आप उसको बाहर बिठाएं, उसको फिल वक्त उसकी नहीं चल रही, आप उसको, एक तो आपने सबसे बड़ी गलती की इमाद वसीम को नहीं लेके गए, वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया वो आप देखें। जब आपको पता लग गया कि नसीम शाह इंजर है, आपके पास दूसरा बॉलर है कौन सा जो नई बॉल करवा सकता है? इमाद वसीम वाहिद वो स्पिनर है जिसने आपको डिलीवर करके दिया हुआ है। वो बॉल को जिस तरह अंदर लाता है, बड़े बड़े पिछले 10 सालों में उसने आपको डिलीवर करके दिया हुआ है और नवाज से वो 1000 गुना बेहतर ऑलराउंडर है। और मैं फिर एक बात कहूँ, आपका दोस्ती यारी नहीं चलती। उसका कसूर ये है कि वो कराची से बिलोंग करता है, आपका कैप्टन लाहौर से। उसके दिमाग में ये फतूर है कि जी ये आ जाएगा, हमें इस तरह की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वैसे काशी भाई बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो रही है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंशाल्लाह 2 से 3 दिन मैं आपको पूरे वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह आपको हफ्ता इतवार में इधर ही होता हूँ। हम आपको जो है पूरी अब हमें छलांग लगानी पड़ेगी, हमें इनको गैरत दिलानी पड़ेगी कि ये थोड़ी सी शर्मो हया करें, जो कौम का सबसे बड़ी बात है। आपके चैनल पे पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम इंडिया के ग्राउंड्स में इस तरह नहीं हार सकते, इंडिया क्यों नहीं? हमारा एक सजदा भी उनको गवारा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम 11 के 11 उधर सजदे करें। आपको ये चीज करनी पड़ेगी और आपको दिखाना पड़ेगा। जहां पे आप मिकी आर्थर का एक बयान मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उससे बड़ा एग्री करता हूं और मैं स्ट्रांगली उस बयान को आगे जो है वो उसकी रिकमेंडेशन भी करता हूं कि मिकी आर्थर ने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कोई आईसीसी का मैच नहीं लग रहा था, इंडिया का इवेंट डे लग रहा था। आपने हमारे जर्नलिस्ट को वीजे नहीं दिए, आपने हमारे क्रिकेट शायकीन को वीजे नहीं दिए। 1.5 लाख का मजमा वहां बैठा होता है, हमारे खिलाड़ी इस पे हुटिंग करता है, हमारे इस्लाम पे बातें करता है। रिजवान जा रहा था, उसको इस्लाम के ऊपर बातें की है, हमें ताने मारते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आईसीसी एक तो इस चीज का नोटिस ले, और आप जो वहां 15 खिलाड़ी मौजूद हो, आप हर किसी की जुबान बंद कर सकते हो। मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, इतनी खराब बॉलिंग के बावजूद भी शाहीन अफरीदी ने 5 आउट करके वहां पे जब सजदा किया ना, मुझे पूरे उस मैच में उस सजदे से प्यार है। आपको 11 के 11 खिलाड़ियों को एट द एंड ट्रॉफी उठा के वहां सजदा करना पड़ेगा, ताकि पूरी जो इनका ग्राउंड है, उनकी जो है, पूरे इंडिया देखे कि सजदा होता क्या है, सजदे में पावर कितनी होती है। आपको चीज़ों से बाहर, डर से, खौफ से बाहर निकल के क्रिकेट खेलनी होगी और दुश्मन मुल्क को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं और हम क्रिकेट खेलना भी जानते हैं और हम क्रिकेट से आपके मुंह बंद करना भी जानते हैं।
ठीक हो गया जी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।